हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवनीश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का इस स्टडी फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कवर कर रहे थे हमारे फार्मास्यूटिक्स 1 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के लास्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि है हमारा सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशंस हमारे वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट पार्टिकल हमारा हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। यानी कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो सॉलिड पार्टिकल हमारा किसी लिक्विड फेज में हमारा डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये हमारे चार टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन जनरल क्लासिफिकेशन होता है ओरल सस्पेंशन, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन और पेरेंटल सस्पेंशन। ओरल जो हमारा ओरल कैविटी में होगा, एक्सटर्नली जो हमारा स्किन पे अप्लाई हो सकता है, किसी कैविटी में अप्लाई हो सकता है, पेरेंटल सस्पेंशन जो कि हमारा आईवी रूट, आईएम रूट, इन सब रूट्स के थ्रू अप्लाई होगा। बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कितना अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, उस बेसिस पे जो हमारा सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन होगा वो होगा हमारा बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। ये होगा हमारा डाइल्यूट सस्पेंशन। कौन से, जिनमें केवल हमारा 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम हमारा प्रेजेंट होगा। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 2 से 10 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंसनट्रेटेड मतलब कि 50% से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा हमारा उसमें सॉल्यूट पार्टिकल होगा, वो हमारा कंसनट्रेटेड सस्पेंशन होगा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर की बात करें तो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, इसी के बारे में हम लोग आगे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। पार्टिकल्स साइज के बेसिस पे बात करें तो हमारा कोलॉइडल सस्पेंशन, जिसका पार्टिकल साइज हमारा 1 माइक्रोन से कम होता है। कोर्स सस्पेंशन, जिसका पार्टिकल साइज हमारा 1 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। और नैनो सस्पेंशन, जिसका पार्टिकल साइज हमारा 10 नैनोग्राम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है केमिकल स्टेबिलिटी। आपको इमल्शन के केस में बताया था कि अगर कोई ड्रग हमारी ऐसे स्टेबल नहीं है कि वो हमारी जा करके सॉल्यूशन फॉर्म में ख़राब हो रही है, पाउडर फॉर्म में डिग्रेड हो रही है, तो उसका हम लोग सस्पेंशन बना देते हैं कि किसी नॉन रिएक्टिव फेस के साथ, नॉन सॉल्युबल फेस के साथ वो जा आकर के बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद हमारा वो उसी के साथ वर्क करती रहती और फिर हमारी ईजिली एडमिनिस्टर हो जाती है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो सकती है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा सस्पेंशन की होती है, फिर कैप्सूल की होती है, फिर टेबलेट की होती है, फिर कोटेड टेबलेट की होती है। ठीक है, ड्यूरेशन और एक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट को भी हम लोग मास्क कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि फिजिकल स्टेबिलिटी कई बार ख़राब हो जाती है क्योंकि स्टोरेज के टाइम में इसमें हाँ हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सेटल होने लगते हैं, बैठने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, ये हमारा कई बार बल्की हो जाता है। ठीक है, और फॉर्मुलेशन भी इसकी डिफ़िकल्ट है क्योंकि दो इमिसिबल फेजेस को मिलाना काफ़ी बड़ा काम होता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मुलेशन डिफ़िकल्ट होती है। फॉर्मुलेशन के बाद इनएक्यूरेसी हो जाती है कभी कभार, क्योंकि हमारा सस्पेंशन तभी अच्छा होगा जब उसकी पोरेबिलिटी अच्छी होगी, पर अभी कभार टेम्परेचर कंडीशन की वजह से हमारा इसमें ग्रुपिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। देखिए, फ्लॉक्यूलेटेड का मतलब होता है जिसमें हमारे फ्लॉक्यूल्स बन रहे हो। ठीक है, फ्लॉक्यूल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। आपको इमल्शन के केस में भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके चार चार पाँच पाँच पार्टिकल्स का ग्रुप बना लेते हैं, जिनको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लॉक्यूल्स कहते हैं। तो ऐसा सस्पेंशन जिसमें हमारे फ्लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है, और ऐसा सस्पेंशन जिसमें हमारा फ्लॉक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो हमारा डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। अब देखिए,
यहाँ पे उल्टी चीज़ें हैं। फ्लॉक्यूलेटेड वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड वाला हमारा कम स्टेबल होता है, क्योंकि फ्लॉक्यूलेटेड में हमारे फ्लॉक्यूल्स तो बन रहे हैं, पर वो वाले फ्लॉक्यूल्स हमारे ईजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि हल्की सी शेकिंग पे फिर से हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं। पर डीफ्लॉक्यूलेटेड में हमारी जो सेटलिंग हो रही है, वो सेटलिंग हमारी बहुत ही हार्ड केक को फॉर्म कर रही है, जो कि हमारी शेकिंग करने पर भी रीडिस्पर्स नहीं होती है। ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो फ्लॉक्यूलेटेड वाला हमारा लूज एग्रीगेट बनाता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड वाला हमारा हार्ड एग्रीगेट बनाता है। फ्लॉक्यूलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड में कम होता है। सेडिमेंटेशन रैपिड होता है, स्लो होता है। पार्टिकल्स हमारे लूजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। फ्लॉक्यूलेटेड वाला हमारा ईजिली रीडिस्पर्स हो जाता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड नहीं हो पाता है। ठीक है। फ्लॉक्यूलेटेड वाला क्योंकि ग्रुपिंग सीन होती है, इसलिए देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, पर डीफ्लॉक्यूलेटेड हमारा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है। फ्लॉक्यूलेटेड वाला हमारा बॉटल्स में, वायल्स में चिपक जाता है, बॉटल्स में चिपक जाता है, पर फ्लॉक्यूलेटेड वाला नहीं चिपकता है। फ्लॉक्यूलेटेड वाला इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्यों कम होती है, क्यों कम होती है कि क्योंकि हमारे जब इसमें फ्लॉक्यूल्स बन जाते हैं, तो फ्लॉक्यूल्स हमारा एक बड़ा पार्टिकल साइज बना देते हैं। वो पार्टिकल साइज हमारा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, सो दैट जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, हमारे सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, तो हमारा एक्शन नहीं शो कर पाएगा, इसलिए हमारा ये कम बायो अवेलेबल हो पाता है। पर डिफ्लॉक्यूलेटेड क्योंकि पार्टिकल साइज अलग अलग रहते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारा आसानी से हमारा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। फ्लॉक्यूलेटेड वाले की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, इसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती है। डीफ्लॉक्यूलेटेड वाले की शेल्फ लाइफ कम होती है, इसकी एक्सपायरी डेट कम होती है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, केकिंग एंड पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी। केकिंग का मतलब होता है कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हमारे बैठने लगते हैं, बैठते 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 एक सेडिमेंट बना देते हैं, जिसको हम लोग केक कहते हैं। पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी की मतलब केक बनाने के बाद वो रीडिस्पर्स नहीं होते हैं। कैप लॉकिंग, कई बार हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स हमारे ऊपर जा कर के ढक्कन में चिपक जाते हैं, सो दैट हमारे हमारे ढक्कन को खुलने से रोकते हैं, उसको हम लोग कैप लॉकिंग कहते हैं। कलर चेंज, टेम्परेचर की वजह से, लाइट की वजह से कई बार जो हमारा कलर होता है डिस्पर्स फेस का, वो हमारा चेंज हो जाता है। क्रिस्टल ग्रोथ, वही सेम चीज़, पार्टिकल्स मिलते 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 आपस में ही ग्रो करने लगते हैं, यानी कि साइज बड़ा करने लगते हैं। डिफ्लॉक्यूलेशन मतलब कि पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि वो सेडिमेंट होते हैं, और सेडिमेंट होने के बाद हार्ड केक बनाने लगते हैं। ड्रग की पोटेंसी में चेंज आ जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा फ्लेवर में भी चेंज आ जाता है, और स्टोरेज की वजह से हमारा पीएच भी चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर पार्टिकल्स साइज हमारे ग्रुप करेंगे, तो ग्रुप करने के बाद हमारा विस्कोसिटी में चेंज आ जाएगा, सेटलिंग हमारी बढ़ जाएगी, और अगर ये सब प्रॉब्लम होगी तो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। पार्टिकल साइज में चेंज कैसे आएगा, ग्रुपिंग करेंगे तो पार्टिकल साइज बड़े हो जाएंगे, डीफ्लॉक्यूलेशन करेंगे तो हमारे पार्टिकल साइज छोटे हो जाएंगे। कैप लॉकिंग के एक केस में हमारा फोमिंग भी हो सकता है, केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, यही सब हमारे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होते हैं। सो बड़ी खुशी के साथ आपको हम लोग बता रहे हैं कि आज से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो रही है। जल्दी ही हम लोग यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे, और यूनिट 5 को भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अगर आपको 1, 2, 3 किसी भी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके टेलीग्राम में हमको मैसेज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अंकल्प सर को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।